नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से पराजित कर दिया है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट रंजन जी मौजूद है। रंजन जी, दूसरे वनडे में टीम इंडिया से कहां चूक रह गई? देखिए, अगर आप भारतीय टीम से चूक की बात कीजिए तो एडिलेड में ये मुकाबला था और पिच में कुछ था जो कि बल्लेबाजों को शुरू में परेशान कर रही थी। तो यहाँ पर जो पहली चूक हुई, जो कि जानबूझकर नहीं हुई, कि टॉस भारतीय टीम एक बार फिर हार गई और उसके बाद उसको पहले बल्लेबाजी करने के लिए इस डिफ़िकल्ट पिच पर आना पड़ा। अब यहाँ पर जो शुरुआती 10-15 ओवर थे वहाँ सर्वाइवल का सवाल था और भारत वहाँ पर जो है चूक गया और आप देखते हैं कि शुभमन गिल भी जल्दी आउट हो जाते हैं और विराट कोहली एक बार फिर से 0 पर आउट होते हैं। लगातार 2 मैचों में विराट कोहली ने जो है 2-0 बनाए हैं, ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो 17 रनों पर भारत के 2 विकेट गिर जाते हैं। लगभग उस समय 6.5 ओवर हुए थे। हालांकि इसके बाद एक पार्टनरशिप ज़रूर हुई रोहित शर्मा और यहाँ पर श्रेयस अय्यर के बीच में, लेकिन जो कि होता है, आपके जब जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो आपको रिपेयर करना पड़ता है पारी को, तो आप थोड़ा स्लो डाउन होते हैं। पिच से गेंदबाजों को मदद थी, बॉल में सी मूवमेंट देखने को मिल रहा था और वहाँ पर आपको लगेगा कि रोहित शर्मा खासे परेशान दिख रहे थे, लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस है उसके बूते वो सरवाइव करते रहे और अपनी 59वीं हाफ सेंचुरी उन्होंने लगा दी। और एक समय फिर लगने लगा था कि भारतीय टीम सुखद स्थिति में पहुंच रही है, क्योंकि 135 पर भारत के 2 ही विकेट गिरे हुए थे। 118 रनों की पार्टनरशिप रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के बीच हुई, लेकिन फिर अगले 40-42 बॉलों में मैच एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के पाले में जाता हुआ दिखा, क्योंकि रोहित शर्मा आउट हुए। उनके आउट होने के बाद जो पार्टनर श्रेयस अय्यर थे वो भी अर्धशतक लगाने के बाद चलते बने और फिर केएल राहुल का बड़ा विकेट भारत ने गंवा दिया और ये भारत के लिए परेशानी की बात है। हालांकि यहाँ पर अक्षर पटेल ने एक अच्छी पारी खेली और उन्होंने जो है 44 रन बनाए, वो भी सिर्फ 41 गेंदों पर, लेकिन विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे। वाशिंगटन सुंदर जल्दी आउट हो गए, फिर नीतीश रेड्डी जल्दी आउट हो गए, तो परेशानी जो है वो बढ़ती चली गई। हालांकि अगर आप देखें तो हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के बीच जो एक 37 रनों की साझेदारी हुई, उसी की बदौलत भारत 264 रनों तक पहुंच सका। तो अगर आप शुरुआती 3 चीजों की बात करें तो टॉस का हार जाना, 2 विकेट जल्दी जल्दी गंवा देना और फिर उसके बाद जब टीम सेटल डाउन हुई उसके बाद फिर लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहने से भारतीय टीम परेशानी में आई। अगर रोहित शर्मा कुछ देर और खेलते रह जाते या फिर केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी का प्रदर्शन बेहतर हुआ होता तो ये स्कोर 280-85 तक जा सकता था और वैसी स्थिति में मैच रोचक होता। जब आप 264 रन बनाते हैं तो फिर आपको चाहिए क्या होता है? आपको चाहिए होता है कि आप जल्दी जल्दी सामने वाली टीम के भी विकेट लें। लेकिन एक ठीक ठाक शुरुआत ही ऑस्ट्रेलिया को मिली। बहुत ज़्यादा रन तो नहीं बने, लेकिन बहुत कम भी नहीं थे। 30 रन पर पहला विकेट गिरा और फिर जब ट्रेविस हेड 54 जब टीम का स्कोर था उस वक्त आउट हुए तो लगा कि चलो हेडेक टला, चूंकि हेड जो है भारत के लिए अक्सर हेडेक रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाकी बल्लेबाज थे उन्होंने जो है वो बेहतर प्रदर्शन किया। मैथ्यू शॉट और रेनशॉ ने एक साझेदारी की और यहाँ पर आप देखिएगा कि रेनशॉ को जो है एक छोर तो उन्होंने संभाला, लेकिन शॉट थोड़े अटैकिंग थे और कहा जाता है क्रिकेट में कि पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ोगे कैच
हारोगे मैच। और यही एग्जैक्टली हुआ। शॉट को जो है यहां पर 2 जीवन दान भारतीय टीम ने दिए, एक जब वो 23 रन के स्कोर पर खेल रहे थे और फिर एक आसान अवसर जब वो 55 के स्कोर पर थे, तब भारत ने वो कैच छोड़ा। और जब आप 264 डिफेंड कर रहे हो तो फिर आपके पास ये विकल्प नहीं है कि आप कैचेस छोड़ें, और भारतीय टीम ने वो चीज की। हालांकि फिर वहां पर कुछ विकेट मिले, लेकिन आप देखते हैं कि जो कूपर कॉलोनी है वो आते हैं, उन्होंने गेंदबाजी भी आज किफायती की थी, 3 ओवर में उनका दिन था। फिर से बल्लेबाजी भी अच्छी की, पहले काउंटर अटैक किया और जब शॉट आउट हो गए तो उन्होंने एक छोर संभाला, बाकी बल्लेबाजों को रन बनाने दिया। तो एक प्रोफेशनल चेज जिसको कहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हुआ और अंततः जो है एक रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट की जीत मिली। हालांकि गेंद 22 बाकी थी तो लगता है कि बहुत पहले रन बन गए, लेकिन विकेट उनके भी 8 गिर गए थे। तो भारतीय टीम के पास भी एक अवसर आया था, लेकिन ये एक आप कह सकते हैं कि निराश करने वाली हार है भारत के लिए। और जो कारण है जो भारतीय हार के, टॉस का गंवाना, अर्ली विकेट गंवाना और फिर जो है पारी के अंत में जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उनका नहीं चलना और फिर ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान कुछ कैचेस छोड़ना, वो भारतीय हार की बड़ी वजह बनी है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज सील कर ली, 3 मैचों की सीरीज है, पहले दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए, तो अब जो है सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम हो गई। और ये जीत ऑस्ट्रेलिया के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कई प्रमुख खिलाड़ी इस वनडे टीम में शामिल नहीं हैं। बावजूद इसके उन्होंने जीत हासिल की। हाँ, भारतीय टीम जो वहाँ जो वेदर है, जो वहाँ की पिच कंडीशन है, उससे अभी तक यूज टू नहीं हो पाई है क्योंकि उतना वक्त नहीं मिला है। इसलिए टीम इंडिया पर भी बहुत ज़्यादा दोषारोपण जो है वो ठीक नहीं होगा। हाँ, इनको थोड़ा समय मिलता तब वहाँ के कंडीशंस के साथ जो एडाप्टेशन की बात होती है वो होती, तो वहाँ पिच के मिजाज को समझते, बाउंस को पढ़ पाते, तब जो है टीम बेहतर बल्लेबाजी और कर सकती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बेटर क्रिकेट खेली और उसने जो है जीत हासिल की। वो टीम डिजर्व भी कर रही थी जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज जो है में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है और सीरीज उनके नाम हो चुकी है। जब तीसरा वनडे होगा तो भारतीय टीम अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ने मैदान में उतरेगी। धन्यवाद रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक, खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंत झा 9471192005।
राकेश 9471192001। सूर्य श्री धाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार।